मेरा नाम एना है। मैं लास वेगास में एक शोगर्ल की तरह काम करती हूँ। ये कोई आकर्षण भरा काम नहीं है, लेकिन ये वो काम है जो मैंने खुद के लिए ढूंढा जब मैं 17 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स के घर से भागी। बिना किसी डिग्री और स्किल के मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी, इसलिए मेरा हिस्से जो भी आया वो शुरू किया। कम रोशनी वाला स्टेज, नियॉन लाइट्स के नीचे नाचती हूँ मैं, और मेरे आसपास हवस भरी निगाहों वाले आदमी होते हैं। नाइट क्लब रोज की तरह भरा हुआ था। हवा धुएं और सस्ते परफ्यूम की खुशबू से भरी हुई थी। आदमी छोटे चिपचिपे टेबल्स पर बैठकर महंगी शराब पी रहे थे और हमें परफॉर्म करते हुए देख रहे थे। जब मैं डांस कर रही थी तो मेरी हील्स स्टेज पर बज रही थी और पोल की ठंडक मेरी स्किन पर लग रही थी। अब तक मुझे लोगों के घूर कर देखने की आदत हो गई थी, और कभी कभी बजने वाली सीटी और आवाजें लगने की भी। ये मेरे काम का हिस्सा था। उस रात एक कस्टमर अलग से उभर कर आया। वो दूर लगे एक सोफे पर बैठा हुआ था, जहां से सिर्फ परछाई दिखाई दे रही। मेरा ध्यान उस तक कभी ना गया होता अगर उसकी आंखें अलग सी ना होती। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे अंधेरे में किसी शिकारी की। उन्होंने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। मेरी हर हरकत पर नजर थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खौफनाक लोग शायद ऐसे ही होते हैं। जब मेरा सेट खत्म हुआ तब मैं जल्दी से पानी पीने के लिए बार में चली गई, और तब वो मेरे पास आया। एना, उसने कहा, उसकी आवाज धीमी और स्लो। मैं हक्की बक्की रह गई। उसे मेरा नाम कैसे पता था? वो मुस्कुराया। उसके दांत बहुत ही ज्यादा सफेद थे। तुम्हारी परफॉर्मेंस मनमोह लेने वाली थी, क्या बताऊं मैं। शुक्रिया, मैंने बिना कोई भाव के कहा। उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मेरा नाम यूनी है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम सब मिलकर अच्छा लगा। मैंने उसे दूरी बनाए रखते हुए कहा, आओ मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक खरीद दूं। उसने जबरदस्ती दिखाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। मैंने नरम रहने की कोशिश करते हुए कहा, कम ऑन। उसने फिर से कहा। इस बार उसकी मुस्कान थोड़ी छोटी हो गई। एक ड्रिंक। मैंने कहा नहीं। मैंने उसे दूर जाते हुए जवाब दिया। जैसे ही मैं वहां से जाने के लिए मुड़ी, मैंने पीछे से कांच टूटने की आवाज सुनी। मैं तेजी से वापस मुड़ी और मैंने योनी की तरफ देखा। उसके हाथ से खून निकल रहा था। उसने अपने हाथ में जो ग्लास पकड़ा हुआ था उसे जोर से दबाकर तोड़ दिया, और टुकड़े उसके हाथ में गड़ गए। लेकिन वो मुस्कुराया। उप्स, उसने कहा। उसकी आवाज हल्की थी, जैसे उसके लिए कोई मजाक हो। मेरे पेट में मरोड़ उठने लगे। मैं वहां से जल्दी से निकल गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, और मैंने अपने साथ काम करने वाली 2 लड़कियों को देखा, लीजा और जेड। वो पीछे वाली गली में खड़ी थी। एक लड़के ने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने उन्हें अपनी टेंशन को कम करते हुए बताया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, योनी अंधेरे से निकलकर बाहर आ गया, जैसे वो काफी देर से वहां खड़ा इंतजार कर रहा। तो तुम यहाँ हो जानम, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा भाव टपक रहा था जिससे मैं बयां नहीं कर सकती। मुझे तो लगा कि हम दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं। लीजा ने अपनी आंखें छोटी कर ली। आखिर ये है कौन? मुझे बस एक तस्वीर चाहिए। योनी ने लीसा को नजरअंदाज करते हुए मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, इस क्लब की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ तस्वीर। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। वो और करीब आया, और लीजा जो हम सब में सबसे गुस्से वाली थी, उसने कसकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। क्या तुमने इसकी बात नहीं सुनी? उसने कहा, नहीं घटिया आदमी। मैं कांपते हुए पीछे हुई। योनी, मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। ना का मतलब ना होता है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? एक पल के लिए वो बस वहां खड़ा रहा। उसका चेहरा शांत, उसकी आंखें मर चुकी थी। फिर वो मुड़ा और वहां से निकल गया। लीजा ने हैरान होते हुए कहा, क्या पागल आदमी है? लेकिन इससे पहले कि हम चैन की एक भी सांस ले पाते, वो भागते हुए वापस आया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके हाथ में एक चाकू था। सबसे पहले लीजा ने उसे देखा। ये क्या बकवास! इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, योनी उस पर कूद पड़ा। गली की धीमी रोशनी में चाकू का ब्लेड चमक रहा था। उसने एक बार उस पर वार किया, और फिर दोबारा, और फिर एक और बार। वो चाकू मारते हुए हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज ऊंची और पागलों जैसी थी, जो मुझे जिंदगी भर डराती रहेगी। जेड चिल्लाने लगी, लेकिन मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई जब मैंने लीसा के शरीर से इतना खून बहते हुए देखा। योनी मेरी तरफ बढ़ा। उसकी मुस्कान और भी बड़ी और शैतानी थी। तुम कहीं नहीं जा सकती है ना, उसने गाना गाते हुए कहा। तुम इस तरह मेरी बेइज्जती करके कहीं नहीं जा सकती, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं सदमे से बाहर निकली और भागने लगी। मेरी हील्स फुटपाथ पर टकरा रही थी, लेकिन वो मुझसे ज्यादा तेज था। उसने मेरे बालों से मुझे पकड़ा और मुझे ऐसे खींचा जिससे मेरी शायद स्किन उतर जाती। मुझसे भागने की कोशिश मत करो, वो चिल्लाया। उसकी आवाज में अचानक गुस्सा था। मुझे अपनी पीठ पर चाकू घुसता हुआ महसूस हुआ और मैं चिल्लाने लगी। डर भयानक था, अंधा कर देने वाला, लेकिन मेरे अंदर बचने का जज्बा तेजी से बढ़ा और मैं उसकी पकड़ से छूटकर जमीन पर गिर गया। अब तक पूरे क्लब में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्ला रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। जेड सिक्योरिटी को आवाज लगाने लगी। उसने लीसा को पुकारा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
योनी ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाउंसर्स ने उसे पकड़कर जमीन पर लेटा दिया। वो छटपटाया, चिल्लाया, उसकी हंसी अब चीखों में बदल गई थी। कुछ ही मिनट के बाद पुलिस भी आ गई और योनी को हथकड़ी पहनाकर ले गई। मुझे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरी पीठ का दर्द बढ़ता जा रहा था और मैं बेहोश हो रही थी। लीसा बच नहीं पाई। आज भी जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे योनी का चेहरा दिखाई देता है, उसकी चमकती आंखें, उसकी मुड़ी हुई मुस्कान और खून से सने हाथ। उस रात ने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदली, उसने मेरे अंदर के एक हिस्से को भी मार दिया। मैं बच तो गई थी, लेकिन मैं कभी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती थी। 6 अक्टूबर 2022 को योनी बरॉयस ने लास वेगास के एक क्लब में चाकू घोंपने की घटना को अंजाम दिया, जिस वजह से वहां 2 मौतें हुई और 6 लोग घायल हो गए। हमला तब शुरू हुआ जब बरॉयस ने शोगर्ल की नकल करने वाले एक ग्रुप से संपर्क किया, और जब उन्होंने उसे फोटो खींचने की इजाजत देने से मना कर दिया तो उसने उन पर वार कर दिया। बरॉयस ने अनजान लोगों पर हमला करने पर कोई पछतावा नहीं दिखाया। एक टूरिस्ट स्पॉट पर अचानक हुए इस हमले और बुरी तरह 2 मौत होने की वजह से पूरी कम्युनिटी और नेशन को सदमे में डाल दिया था। प्रशासन इस बात को देखकर हैरान था कि कोई सरेआम इतने पॉपुलर स्पॉट पर ऐसा कारनामा कैसे कर सकता है।